लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विधि विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिमरिया कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का कलेक्ट्रेट में 2 अक्टूबर का मौन अनशन राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया। वैसे भी अभय मिश्रा का राजनीतिक सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। कभी भाजपा से पहली बार विधायक बनते हैं, फिर कांग्रेस का रुख करते हैं, फिर भाजपा में लौटते हैं और अंततः राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो चंदे की ताकत से दोबारा कांग्रेस में। जनता इसे राजनीतिक ईमानदारी नहीं बल्कि कट्टर अवसरवादिता कह रही है। इसमें लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूं। रीवा की जनता बाखूबी जानती है कि यह पहला मौका नहीं है जब अभय मिश्रा विवादों से घिरे हों। कभी खनन पर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया, कभी निजी मामलों को जनहित का जामा पहनाकर सुर्खियां बटोरी। अब फिर वही कहानी, अनशन, चेतावनी और बड़े नेताओं को रीवा बुलाने का ऐलान। तो कम से कम सिमरिया से 10,000 की जनता आएगी और पूरे जिले से 20,000 की जनता लेकर हम इनका घेराव करें। विंध्य की राजनीति को एक नया मोड़ देते हुए सिमरिया कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा निजी हित की राजनीति करने में दिनों दिन महारत हासिल करते जा रहे हैं। अवसर की राजनीति करने वाले तो कई नेता आपने देखे होंगे, लेकिन विंध्य क्षेत्र में ऐसे बिरले ही नेता मिलेंगे आपको जो अवसरवादी राजनीति करते हैं या किए होंगे। मतलब जिस पार्टी की लहर हो वहां से चंदे के दम पर टिकट लाओ और 5 साल तक जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरी में डालो। चौथे साल रोना रोना है कि हमें 5 साल और दे दीजिए क्योंकि सत्ता पक्ष ने काम नहीं करने दिया। यही रोना रो रहे हैं सिमरिया कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा। विधायक ने 2 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में मौन अनशन के दौरान अपने आप को राजनीति में ईमानदार बताया। इसमें लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूं। उनकी राजनीतिक ईमानदारी किसी से छिपी नहीं है। अपने व्यक्तिगत हित के लिए जिस बीजेपी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया था पहली बार, उसी को छोड़कर कांग्रेस में आए और जब अपनी राजनीति खत्म होती देखी तो पुनः भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में पहले जैसे दाल नहीं गली तो पुनः गुलाटी मारकर कांग्रेस में शामिल हो गए और बताया जाता है कि चंदे के दम पर टिकट लाए। हो सकता है अभय मिश्रा की राजनीतिक भाषा में इसे कट्टर राजनीतिक ईमानदारी कहा जाता हो। सिमरिया विधायक अपने कारनामों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं और यह सुर्खियां उनके निजी हित से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो जब अभय मिश्रा अपने आप को किसी मामले में घिरता हुआ पाते हैं या उनका हित होता है तो ऐसे कारनामे करने लगते हैं जिससे प्रशासन पर दबाव बने और जनता का ध्यान भटके, जनता की सहानुभूति लूटे और उसके बाद कुछ दिनों के लिए फिर से गायब हो जाए। चर्चा होती है कि विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से सुंदरिया आदिवासी को मोहरा बनाया। उनके फार्म हाउस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उनसे बेरहमी से पीटा गया। उसने तो यह तक आरोप लगाया कि विधायक ने मारा। फेंके बाद पहिल लाठी विधायक जी अभय मिश्रा जी मारी। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, जिस पर पूर्व सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने चौराहटा थाने में धरना दिया। उसके बाद बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद पुलिस ने विधायक पर एफआईआर दर्ज की। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभय मिश्रा प्रशासन पर दबाव किस हद तक बना लेते हैं। उसके बाद अभय मिश्रा ने जनहित यात्रा के नाम पर निजी हित की यात्रा किस तरीके से की आप सबने देखा है और कांग्रेस आला कमान को भी समझ में आ गया कि सिमरिया कांग्रेस विधायक निजी हित के लिए तमाम बड़े कांग्रेसी पदाधिकारियों को रीवा में इकट्ठा किए थे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के अभय मिश्रा पर कोई दिलचस्पी नहीं ली। दिलचस्पी तो स्थानीय नेता भी नहीं लेते हैं कांग्रेस के, लेकिन उन्हें डर रहता है कि यदि किसी तरीके से कांग्रेस से टिकट लेकर आए तो अभय मिश्रा कोई भी हथकंडा अपनाकर अपने ही पार्टी में रहकर उन्हें हराने में लग जाएंगे। एक बार फिर से सिमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का 2 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौन अनशन एक बार फिर चर्चा में आ गया और उसके पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने कयास लगा रहे हैं। इस मौन अनशन के पीछे तमाम वजह निकलकर सामने आ रही है, जिसमें से बताया जा रहा है कि उमरिया में अवैध उत्खनन, बताया जाता है कि अभय मिश्रा की कथित कंपनी उमरिया में अवैध उत्खनन किया था, जिसकी रिकवरी का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। आशंका है कि विधायक को कोर्ट में प्रतिकूल फैसले का डर है जो लगभग 10 करोड़ का हो सकता है। 2 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में मौन अनशन के दौरान अभय मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह राजनीति में ईमानदार हैं, बल्कि ठेकेदारी में इधर उधर कुछ हो सकता है। तो कुछ का मतलब आप समझ लीजिए कि कितना कुछ। ठेकेदारी अपना अलग धंधा है, उसमें मैंने जो भी किया हो अपने बिजनेस में, लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूं।
विधायक ने बाईपास के पास फार्म हाउस और बिल्डिंग बनाई है। बताया जाता है कि जिनकी नाप चल रही है। आरोप है कि ये निर्माण अवैध हो सकते हैं। चौक चौराहों में चर्चा ऐसी है कि विधायक का मौन धरना प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए था, ताकि उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाइयां प्रभावित हों। जबकि सिमरिया कांग्रेस विधायक का भी अपना पक्ष है। अभय मिश्रा ने कहा कि उनके मौन अनशन के पीछे उन्होंने वजह बताई कि 25 सितंबर की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें एसीएस शामिल हुई थी। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। जबकि रीवा कलेक्टर का कहना है कि प्रशासन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ समान व्यवहार करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और जिला प्रशासन ने विधायक के आरोपों को निराधार बताया है। अभय मिश्रा के लिए यह कोई पहला धरना प्रदर्शन नहीं है, पहले भी वह कई बार ऐसे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। खैर, पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए, राजनीतिक खबरों को देखने के लिए बने रहिए विंध्य विरासत न्यूज के साथ। विंध्य की धरती से उठती हर आवाज, हर मुद्दा, हर सवाल, बिना डर, बिना पक्षपात। हम हैं विंध्य का तेजी से उभरता न्यूज चैनल विंध्य विरासत न्यूज। खबर वही जो चुभे, खबर वही जो लचर व्यवस्था की नींव हिला दे। और यही है हमारी विरासत, विंध्य विरासत न्यूज, जहां हर खबर है आपकी खबर।